हर शर्त मंजूर है। नाम लिख लीजिए, जहाँ भाई चप्पल उतारी जाएगी हमारे भीम वहीं बैठ जाएंगे। तब बाबा साहब का नाम लिखा गया। और फिर क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों कि बाबा साहब पढ़ने के लिए चप्पलों के पीछे, जुंगले के पीछे बैठते हैं और पंडित जी बड़ी जाति के बच्चों को बड़ी बारीकी से समझा रहे होते हैं। लेकिन हमारे भीम जी बाबा की लगन तो इतनी थी कि मुझे पढ़ना ही है, तो वो उतनी दूर से बता रहे थे, लेकिन हमारे बाबा साहब ने इतनी दूर से उस चीज को कैच कर लिया कि हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम थे। सब बच्चों से प्रश्न पूछे जाने के बाद लास्ट में भीम जी का नंबर आता है कि भीम अब तुम बताइए। बड़ी जाति के बच्चे सारे हाथ उठा के खड़े हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ाई नहीं की। अब बाबा साहब ने जब हर सवाल का जवाब दे दिया तो टीचर भी हैरान रह गए कि ये अछूत बच्चा जिसको मैंने उतनी दूर बैठाया है उसने कैच कर लिया और तुम सबने नहीं पढ़ पाया। तो बड़ी हैरानी की बात, वो हैरान होने लगे। तो थोड़े दिन पढ़ाई होते होते फिर बाबा साहब को प्यास लगी बहुत जोरों से। उस समय क्या था कि घड़े में तो पानी रखा जाता था स्कूल में, लेकिन हम अछूत माने जाते थे, इसलिए उस घड़े के पानी को नहीं छू सकते थे। सारे बच्चे तो पानी पी ले रहे थे, जिसको प्यास लग रही वो आराम से घड़े के पास जाता और आराम से निकाल कर पानी पी लेता। लेकिन हमारे भीम बाबा बेचारे खड़े हैं प्यास के मारे और सोचते हैं कोई हमें पानी पिला दे, लेकिन किसी को दया नहीं आती है भीम पर। प्यास से छटपटाते हुए भीम बाबा गली से स्कूल से लौटते समय घर जा रहे थे। कुएं पर बाल्टी रखी देखी उन्होंने, तो उनको लगा कि अब मैं ही कुएं से पानी भरकर पी लेता हूँ मेरी प्यास, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये बाल्टी किसकी है और ये कुआं किसका है। भाई छोटे बच्चे को क्या पता, उसको तो बस इतना पता है कि मेरे प्यास लग रही है। तो बाबा साहब ने बाल्टी भर करके जैसे ही वो पानी पीने लगते हैं, वहां पर बड़ी जाति के लोग आकर के भीम की पिटाई करने लगते हैं और पानी उनसे छीन लेते हैं। तब तक भीमा मैया आ जाती हैं और देखती हैं भीम की ये हालत, तो वो उनको गले से लगा लेती हैं। और भीम बाबा पूछते हैं, मैया एक बात मुझे बताओ कि ये सब मुझे स्कूल में अपने साथ भी नहीं बैठने देते हैं, मुझे घड़े का पानी भी नहीं छूने देते हैं और साथ बैठकर खाना भी नहीं खाने देते हैं, मेरा कसूर क्या है? ये मुझे अपने साथ में खेलने भी नहीं देते हैं। अगर अपने बच्चों को कोई, इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, अगर हम सबके बच्चों को कोई खेलने ना दे, साथ में पानी ना पीने दे, तो कितना तकलीफ होगी। भीमा मैया रोने लगती हैं, अपने बेटे को गले से लगा करके आंसुओं की धार उनकी आंखों से निकल पड़ती है। तब वो कहती हैं बाबा साहब से, बेटा बहुत पढ़ाई करनी है तुमको, एक दिन कुछ ऐसा करना है कि जो है सभी को पानी पीने के लिए मिलना चाहिए अपने समाज के लोगों को। तो फिर बाबा साहब क्या कहते हैं, बोले भीम मैया